हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं पार्ट 2, जिसमें अपन पूरा त्रिभुज का चैप्टर नंबर 6 जो चल रहा है उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अब देखो, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है। हम्म, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। देखो, तिर्यक रेखा द्वारा कौन कौन से कोण बनते हैं। जैसे ये दो समांतर रेखा है। समांतर रेखा में वो होती है जो कभी मिलती नहीं, उनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। तो जैसे ए बी, ये रेखा है, ये है ए बी, ये है सी डी। ठीक है। अब दोनों समानता है तो इसको यूं, इसका चिन्ह होता है ए बी समानता सी डी। इसको क्या किया है, एक तिर्यक रेखा ने काट दिया। ये एक तिर्यक रेखा हो गई जिसने काटा। ठीक है। तो अब देखो, 8 कोण बन रहा है। कितने कोण बन रहे हैं? 8। कौन कौन से देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। दिख रहे हैं सारा कोण, सारे कोण दिख रहे हैं। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, इन कोणों को नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? इसको नाम दे एक। ठीक है। इसको नाम दे दो, इसको नाम दे तीन, इसको नाम दे चार। ठीक है। इसको नाम दिया पांच, इसको नाम दिया छह, इसको नाम दिया सात, इसको नाम दिया आठ। ठीक है। अब देखो, जो ये ऊपर वाले, देखो, ये जो लाइन है, इसके इधर वाले क्या कहलाएंगे? राइट साइड वाले कौन? और इधर वाले क्या कहलाएंगे? लेफ्ट साइड। तो जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो ऊपर है, जो ऊपर है, तो बताओ। देखो, लेफ्ट साइड में ऊपर कौन है? कौन? चार। और इधर कौन है? कौन? आठ। ये है ऊपर, कौन चार और कौन आठ। इधर की बात करूं, बताओ नीचे कौन है? कौन तीन और कौन सात। यही है। लेफ्ट साइड की बात हो गई। राइट साइड की बात करो, कौन एक ऊपर है, कौन पांच नीचे। जैसे कौन दो और कौन पांच है। एक कौन दो और कौन छह। देखो, कौन दो, इसको एक मिनट है ना, एक मिनट। कौन दो और कौन छह। देखो, ये ऊपर, ये भी ऊपर, ये नीचे, ये भी नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, ये नीचे। ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, ये कहलाते हैं क्या? संगत कोण। क्या कहलाते हैं? संगत कोण। ठीक है। क्या कहलाते हैं? संगत कोण। आ गया समझ में? तो संगत कोण जैसे ये है, बताओ ये वाला कोण इसके बराबर, ये नीचे वाला इसके बराबर, इधर लेफ्ट में भी ऊपर वाले के बराबर, और नीचे वाला राइट में ए, ये राइट में नीचे वाला नीचे वाला। समझ गए हैं? तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये क्या कहलाता है? संगत कोण। क्या कहलाता है? संगत कोण। अब देखो, आपको एक चीज दिख रही होगी, ये जेड आकृति दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही तो मैं दिखाता हूँ। अच्छा से दिख रही है जेड। ये जेड, देखो जेड कौन कौन सा है? तीन और पांच। ये कौन तीन और कौन पांच। तो ये जेड जब भी बने, जेड दो समांतर रेखाओं के बीच में जेड बनता है, तो क्या होता है? ये कौन बराबर होते हैं। कौन क्या होते हैं? बराबर। इनको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। अब देखो, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दिया, तो एक जगह, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ। बताओ, ये क्या था? तीन, और ये क्या था? पांच। ये था। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा, ये देखो, ये आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ये। तो ये क्या कहलाता? बाह्य कोण।
क्या कहलाता है? बाह्य कोण। तो बताओ इस 3 का बाह्य कोण कौन सा है? 4। और 5 का क्या है? 6। तो जो ये तो क्या है? आंतरिक एकांत कोण। जो ये 3 बराबर 5, ये तो क्या है? आंतरिक एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण। और जो ये कोण 4 और कोण 6, ये क्या है? बाह्य एकांतर कोण। क्या है? बाह्य एकांतर कोण। बताओ ये बाहर की तरफ बन रहा है तो ये क्या? बाह्य एकांतर कोण। अब मुझे बताओ अगर ये x है तो ये बताओ कितना होगा? 180 माइनस एक्स ही होगा ना। तो बताओ ये कोण 3 कोण 5 के बराबर ये x है, तो बताओ ये भी तो 180 माइनस एक्स होगा। तो बताओ कोण 4 कोण 6 बराबर आया ही नहीं है। आगे समझ में? समझ आ गया होगा यहाँ से। अब देखो अब देखो ये आगे। अब आगे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। बताओ ये दो समांतर रेखाएं ए बी समांतर किसके हैं? सी डी के। ए बी समांतर किसके हैं? सी डी के। तो 8 कोण बन रहे हैं। तो देखो कौन कौन से कोण? कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5 हो गया, कोण 2 बराबर कोण 6। ये बताओ ऊपर वाले हो गए। उसके बाद नीचे वाले देखो, कोण 4 बराबर कोण 8। और देखो ये देखो, ये वाला कोण 7 बराबर कोण 3। बताओ ये क्या कहलाता है? संगत कोण। ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर। समझ आ गया? देखो ये ऊपर है 1 तो ये 5 के बराबर, ये नीचे है 4 तो ये 8 के बराबर, ये ऊपर है 2 ये 6 के बराबर, ये 3 ये 7। आ गया समझ में? ये क्या कहलाता है? संगत कोण। अब मुझे बताओ शेषाभिमुख कोण तो बता रखे मैंने तुम्हें। तो मुझे बताओ ये 2 और 4 क्या है? शेषाभिमुख कोण। 3 1 क्या है? शेषाभिमुख कोण। तो कोण 2 बराबर कोण 4 है क्या? कोण 1 बराबर कोण 3 है क्या? ऐसे कोण 5 बराबर कोण 7 है। ये कोण 5 बराबर कोण 7। कोण 6 बराबर क्या है? कोण 8। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख। अब देखो एकांत कोण की बात कर रहा था मैं। एकांत कोण। अब देखो 1 मिनट, इनको मैं मिटा देता हूँ। 2 मिनट, ये लिखे हुए तो है ही सारे। देखो अब ये आपको दिख रहा है? ये जेड बन रहा है क्या? ये जेड बन रहा है देखो, दिख रहा है? तो ये अंदर वाला कोण कौन है? इसका अंदर वाला क्या है? 5। तो ये क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। ठीक है। और एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो इसका मतलब कोण 3 किसके बराबर है? कोण 5 के। ठीक है। अब देखो एक चीज बताओ, ये क्या है? कोण 2। इसको भी आगे बढ़ाए तो ये को क्या है? कोण 8। तो ये एक बाह्य कोण है। क्या होता है? बाह्य कोण। जैसे अपन त्रिभुज है, त्रिभुज है, इसको आगे बढ़ा दे तो ये दो भुजाएं क्या मिल के बना रही है? बाह्य कोण बना रही है। तो ये भी क्या बना रहा है? बाह्य कोण बना रहा है ना। तो ये कोण 2 बराबर कोण 8। तो ये क्या है? बाह्य एकांतर कोण। क्या है? बाह्य एकांतर कोण। ऐसे ही जो ये है, ये अंदर है तो ये क्या? आंतरिक एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण। वैसे तो सबको पता है। क्या? देखना ध्यान से सुनना। मुझे बताओ ये कोण 3, अगर कोण 3 है तो बताओ ये 180 माइनस कोण 3 होगा क्या? ये एक्स मान लो, तो ये 180 माइनस एक्स होगा क्या? होगा। ये 5 है, इसको एक्स माना, तो ये भी 180 माइनस एक्स होगा। ये एक्स एक्स तो क्यों बराबर है? एकांत कोण है, कोण 3 बराबर कोण 5, तो ये 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स। क्यों? एक सरल रेखा पर बने कोण है। ठीक है। अब बताओ ये एक तो सीधा जेड दिख रहा है, एक उल्टा जेड भी दिख रहा है, ये वाला।
दिख रहा है ये वाला? एक मिनट, ये वाला जेड दिख रहा है? दिख रहा है? अब मुझे बताओ ये क्या है? चार। ये क्या है? छह। तो कौन चार बराबर कौन छह? क्या हो गया ये? आंतरिक एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण। ठीक है। और मुझे बताओ अगर इस लाइन को आगे बढ़ाया तो बताओ ये बाह्य कोण हुआ क्या? ये बाह्य कोण, तो ये कितना है? एक। इसको भी आगे बढ़ाया तो ये बाह्य कोण हुआ, तो ये क्या है? सात। तो कोण एक बराबर कोण सात क्या हो गया? बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, बाह्य एकांतर कोण। चल, अब देखो एकांत कोण। देखो एकांत कोण, कोण तीन पांच दे रखा है, कोण चार और छह भी दे रखा है। ये क्या है? आंतरिक एकांत कोण। क्या है? आंतरिक एकांतर कोण। ये क्या है? बाह्य एकांतर। क्या है? बाह्य एकांतर कोण। समझ गए? अब देखो एक चीज, मुझे एक चीज बताओ। मैंने ये बताया, एक कितना है कोण? एक और चार और पांच आठ। ये एक, चार और ये पांच और ये आठ। ये मैंने कहा ऊपर वाले के बराबर है। कोण एक बराबर है कोण पांच के, है या नहीं? मुझे बताओ, अब ध्यान से सुनना। मुझे बताओ अगर ये थीटा है एक, तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा या नहीं होगा? वो कोण चार कोण आठ के बराबर है, नीचे वाला। लेकिन ये कोण चार होगा क्या? 180 माइनस थीटा ही होगा क्या? ये देखो, ये क्या है? सरल रेखा पे बना कोण। अब मुझे बताओ ये कोण चार प्लस कोण पांच का मान, दोनों को जोड़ू, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, मतलब ये कट गया, कितना आ गया? 180 डिग्री। इसका मतलब ये क्या कहलाते हैं? अंत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंत कोण। कोण चार और कोण पांच का मान कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे कोण कौन सा है? कोण तीन और कोण छह। कोण तीन और छह का मान कितना होगा? 180 डिग्री। समझ आया कैसे आया? मैंने कहा कोण एक और कोण पांच बराबर है, तो मैंने इसको थीटा मान लिया, तो बताओ कोण चार कितना आएगा? 180 माइनस थीटा। कोण पांच मैंने थीटा माना, दोनों को जोड़ा तो 180 आया या नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। क्या कंपटीशन एग्जाम का भी फेवरेट क्वेश्चन है? ठीक है। आकृति 6.19 में यदि पी क्यू और आर एस क्या है? समांतर लाइन है। क्या पी क्यू और आर एस क्या है? समांतर है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, एम एक्स क्यू। अब मुझे बताओ, एम से चालू करो। एम एक्स क्यू, ये तीनों मिलके क्या बना रहा है? ये कौन बना रहा है? ये कितना दे रखा है? 135 डिग्री। एम वाई आर, एम वाई आर, ये कितना दे रखा है? 40 डिग्री। ठीक है। तो एक्स एम वाई बताओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, मुझे बताओ ये दोनों समांतर लाइन है, लेकिन कोई तिर्यक रेखा काट नहीं रही। काट रही है क्या? नहीं काट रही। तो मैं क्या करता हूँ, एक समांतर लाइन खींच देता हूँ जो इसके समांतर है। जैसे मैंने, एक मिनट, ये एक समांतर लाइन खींच दी, इसको बोलते हैं रचना। जो अपनी तरफ से करते हैं वो क्या होती है? रचना। मैंने एक समांतर लाइन खींची, इसका नाम मैंने ले लिया पी क्यू आर एस टी, टी यू ले लिया। क्या ले लिया? टी यू। ठीक है, टी यू ले लिया। अब मैंने क्या किया? टी यू समांतर आर एस खींची, खींच दी भाई। अब मुझे बताओ ये अब तो काट रहे, देखो कैसे। अब एक चीज याद रखना भैया, हमेशा एक चीज याद रखना, यहीं पे कर रहा हूं। अगर पी क्यू, ध्यान से, पी क्यू समांतर है आर एस के, आर एस समांतर है, ये आर एस है ना, आर एस के, ये है टी यू के समांतर, मतलब ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। ठीक है, आर एस मतलब पी क्यू समांतर है आर एस के, आर एस समांतर है टी यू के। तो बताओ, जब दो रेखाएं समांतर होती है, ये एक इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये पी क्यू किसके समांतर होगा? टी क्यू के। मुझे एक चीज बताओ, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो मुझे बताओ दोनों ए बराबर बी तो सी होगा ना?
कोई 55 किलो का 55 किलो के बराबर है, ये 55 किलो वाला भी 55 किलो के बराबर, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना। तो वैसे ही है, पी क्यू समांतर आर एस है, वो आर एस समांतर टी यू है, तो पी क्यू समांतर क्या होगा, टी यू होगा। इसका मतलब दो रेखाएं समांतर है, तो वो एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर, दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समांतर, तो पहली भी तीसरी के समांतर होगी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ ये तो मैंने यहाँ समझाया, अब ध्यान से समझना, मैंने यहाँ क्या किया, टी यू समांतर आर एस खींची, ठीक है, खींच दी हुई है। अब मुझे बताओ, आपको दो चीजें दिख रही, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू भी किसके समांतर है, टी यू के, पी क्यू भी किसके समांतर है, टी यू के, या पी क्यू के समांतर टी यू खींच दो, बात तो बराबर है। अब देखो ध्यान से सुनना भैया, ये कितना है, 135 डिग्री है, 135 डिग्री, ये क्या है, पी, ये एक्स, ये क्यू, ये क्या है, टी, और ये है एम, और ये यू, ये क्या। अब मैंने अभी बताया आपको, क्या क्या बताया मैंने, अब सारे कोण यहाँ पे मैं सारे कोण निकालूंगा, क्या निकालूंगा, सारे कोण निकालूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना बस तुम, ठीक है। मुझे बताओ, ये 135, तो ये भी कितना, 135 होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। और मुझे आपको दिख रहा है एक चीज, मैंने कहा ये कुल कितना बन रहा है, कुल कितना बन रहा है, 180, तो बताओ ये 180 में से 135 इसको दे दिया, तो ये कितना बचा, 45, तो ये कितना हो गया, 45 यहाँ तक आ गया। ये देखो, ये 135 दे रखा है अपने को, तो ये पूरा कितना बन रहा है, कितना, 180, तो बताओ ये 45 हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण कितना है, 135, तो बताओ ये भी तो कितना बन रहा है, 180, तो ये 45 ही आएगा। मुझे बताओ, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये 45, तो ये भी कितना, यहाँ तक आ गया। अब मैंने कहा कि ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, यही होता है, तो मुझे बताओ ये 45, तो ये भी 45 आएगा या नहीं आएगा। मुझे बताओ, ये 135 ऊपर वाला 145 है, तो ऊपर वाला कितना, 45, देखो दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। बताओ ये 135, तो ये भी कितना, 135, मुझे बताओ ये 135, तो ये भी कितना, 135, ये भी कितना, 45, आ गया या नहीं आ गया, आ गया समझ में। देखो तो ये कितना आ गया आपके पास, यहाँ ध्यान से सुनना, ये कितना आ गया आपके पास, 45 डिग्री, कितना आ गया, 45 डिग्री। और एक और मैंने चीज बताई थी, क्या, ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये देखो, ये अंतः कोणों का योग 180 होता है क्या, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर का योग हमेशा कितना होता है, 180। मुझे बताओ, ये 135 था, तो ये 45 ही होना था क्या, आगे समझ में नहीं आता। चलो, अब देखो ध्यान से सुनना, ये टी यू है, क्या है, टी यू, ये क्या है, आर एस, क्या है, आर एस, और ये यहाँ पे है वाई, और ये है एम। अब मुझे बताओ, ये जो ये कौन है, क्या है, ये वाला, ध्यान से, ये यू एम, और ये क्या है, मुझे बताओ ये 40 है, तो ये भी 40 होगा क्या, क्यों, उल्टा जेड, उल्टा जेड, और ये क्या है, एकांतर कोण। मुझे बताओ ये 40 है, तो ये भी कितना होगा, 40। आपको पूछा क्या, ध्यान से सुनना, एम वाई आर, अब नहीं, एक्स एम वाई, आपको क्या पूछा, एक्स एम वाई, जो होता एक्स एम वाई, ये पूरा कौन पूछा है? देखो ये एक्स एम वाई, ये पूरा कौन पूछा है? तो पूरा कितना हो गया, 45 + 40 कितना हो गया, 95। अब लिखना कैसे है, इसमें ध्यान से सुनना, मैंने कहा टी यू आर एस खींची, टी यू आर एस खींची, ठीक है, टी यू आर एस खींची, उसके बाद ध्यान से सुनना, कौन क्यू, देखो ध्यान से सुनना, कैसे लिखना है ये ध्यान से, कौन क्यू, ये क्या है, एक्स है ना, एक्स कौन सा है इसमें, एक्स, ये कौन क्यू एक्स एम प्लस कौन,
कोण क्यू एक्स एम प्लस एम एक्स यू, सॉरी एक्स एम यू बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? अंतः कोण क्या है? अंतः कोण है। मुझे बताओ ये कितना देगा? क्यू एक्स एम 135 डिग्री दे रखा है प्लस एक्स एम यू, ये तो निकालना आपको 180 डिग्री। एक्स एम यू का मान कितना आ गया आपके पास? 180 माइनस 135, बताओ कितना आ गया? 45। कितना आ गया? 45। ठीक है, ये आ गया 45 डिग्री। अब मुझे बताओ क्या लिखोगे? कोण यू एम वाई, कोण यू एम वाई बराबर कोण एम वाई, और ये इधर कौन सी रेखा? आर, ये क्या है? आर, एम वाई आर बराबर कितना? 40 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण क्या है? एकांतर कोण। हो गया? तो मुझे बताओ, आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा एक्स एम वाई, मैंने कहा एक्स एम वाई बताओ दो कोणों से मिलके बना है। कौन कौन से कोण है दो? एक तो कोण एक्स एम यू प्लस कोण एम, कौन सा है? यू एम वाई, यू एम वाई, यू एम वाई बताओ कितना हो गया? 45 प्लस 40 कितना हो गया? 95 डिग्री। समझ आ गया? तो ये मैंने सारे कोण निकाल दिए, ये ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, मैंने कहा कि दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं बना दी मैंने। ठीक है, दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये रेखा समांतर है या नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब बताओ इसने क्या कहा कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक। अब देखो ये जो है ये इसका संगत कोण होगा, इसे ये है, ये इसका संगत कोण होगा, संगत कोण होगा। मैंने इनके संगत कोण के समद्विभाजक खींचा। समद्विभाजक का मतलब जानते हो? बराबर बराबर भाग। ऐसे ये क्या है? बराबर बराबर भाग, ये चल ये क्या बोला इसने? ये समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक। तो ये रेखा क्या हो गई? पी क्यू, ये क्या हो गया? आर एस, ये क्या हो गया? ए बी, ये हो गया सी डी, और ये हो गया ई जी, ये हो गया क्या? ठीक है, अब मैंने क्या कहा, देखो क्वेश्चन में क्या लिखना है दिया हुआ है, पी क्यू और आर एस दो रेखाएं हैं। देखो अब देखो आपको सिद्ध क्या करना, ये पी क्यू और आर एस, ये क्या कह रहा है? बीई जो कोण संधिभाजक है, बीई और सी जी, ये तो क्या है? समांतर है। तो क्या है? बीई समांतर किसके हैं? सी जी है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो दो रेखाएं हैं, सिद्ध करना है पी क्यू समांतर आर एस, जो दो रेखाएं ये भी क्या है? समांतर है। ठीक है, अब देखो प्रश्न में क्या दिया है? पी क्यू ओ आर एस दो रेखाएं, पी क्यू ओ आर एस दो रेखाएं, ए बी सी डी एक तिर्यक रेखा है। देखो ये ए बी सी डी दिख रही, ए बी सी डी एक तिर्यक रेखा है जो पी क्यू आर एस को प्रतिच्छेद कर रही है। बी पर बने कोण समद्विभाजक, बताओ ये क्या है? बी पर बना कोण है, ये क्या है? इसका कोण समद्विभाजक क्या है? बी ई। बिंदु सी पर बने संगत कोण का समद्विभाजक क्या है? सी जी। ये देखो सी का क्या है? सी जी। क्या दिया है? बी ई तथा बी समांतर है सी जी, अतः कोण समद्विभाजक, संगत कोणों के समद्विभाजक क्या है? समांतर है। सिद्ध क्या करना? पी क्यू समांतर आर एस। अब मुझे ध्यान रखना, देखो अब मैं लिख रहा हूं, जो ध्यान से सुनना है ना। चूंकि बीई क्या है? कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक किसका है? कोण ए बी क्यू का। बताओ अगर कोण समद्विभाजक है तो कोण ए बी ई बराबर होगा किसके? 1/2 ए बी क्यू, होगा या नहीं होगा? समीकरण नंबर 1 दे दो। देखो ए बी ई ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो बताओ ये दोनों कोण, ये और ये, इस पूरे कोण के आधे आधे है या नहीं? तो मैंने लिखा ए बी ई, आधा होगा किसका? ए बी क्यू का, पूरे का। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया? अगर ये एक्स है,
या ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, ठीक है। यही तो हुआ, ये एक्स है तो ये भी कितना एक्स, बराबर बराबर है। तो मुझे बताओ ये वाला कोण छोटा वाला इस पूरे बड़े वाले कोण के क्या आधा होगा, ये नहीं होगा, ए बी क्यू का आधा होगा। सेम सेम देखो, चूंकि दूसरा कौन सा है, सी जी कोण समद्विभाजक है, सी जी कोण समद्विभाजक है किसका, बी सी एस का। तो बताओ कोण बी सी जी बराबर 1/2 ऑफ बी सी एस, सेम सॉरी बी सी एस। ठीक है, देखो ये जो सी जी है समद्विभाजक किसका, बी सी एस का है या नहीं। तो इसका मतलब ये जो पूरा ये वाला कोण बी सी जी, ये पूरा जो ये कोण है इसका आधा है या नहीं, समद्विभाजक है तो आधा होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, चूंकि ये इसलिए लिख देना है क्या, इसलिए अब देखो चूंकि पी क्यू नहीं है, चूंकि बताओ समांतर क्या है, बी ई समांतर है सी जी के, बी ई समांतर है, बी ई समांतर है सी जी, दिख रहा है। अब मुझे बताओ ये यूं ही तो है, ये एक रेखा है, ये एक कोण ए, ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये दोनों क्या है समांतर है क्या। ये हो गए ए बी सी डी और ये क्या हो गया ई और ये जी। तो मुझे बताओ ये ऊपर वाले कोण के बराबर होते हैं, क्यों, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो बताओ बी सी समांतर है, इसको अच्छे से लिखते हैं तुम्हें, चलो एक बार यहाँ से ध्यान से सुनना, मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ। बी सी समांतर है किसके, अच्छा बी ई समांतर है, बी ई समांतर है किसके, देखो बी ई समांतर है किसके, सी जी के, है या नहीं। तो ए बी ई बराबर किसके होगा, बी सी जी के, क्यों, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब मुझे बताओ ए बी बराबर किसके, बी सी जी के, बी सी ए बी ई बराबर किसके, बी सी जी के, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये दोनों, ये क्या है एल एच एस, ये क्या है आर एच एस, ये भी क्या है एल एच एस, ये क्या है आर एच एस, है या नहीं। अब मुझे बताओ इस ए बी, अच्छा छोड़ो यहीं से देखो, ए बी की जगह समीकरण नंबर 1 से मैं 1/2, ध्यान से देखो ए बी किसके बराबर, 1/2 ऑफ ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू के बराबर है। ऐसे बी सी जी किसके बराबर है, 1/2 कोण बी सी एस बराबर है क्या। तो मुझे बताओ 1/2 से 1/2 कट के क्या बचा, ए बी क्यू बराबर आ गया किसके, बी सी एस के, आ गया या नहीं आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ बस ध्यान से, मुझे बताओ ये जो कोण है ए बी क्यू, ये पूरा कोण इसके बराबर आ गया। मैंने कहा कि जब दो तिर्यक रेखा को जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर। देखो मैंने आपको एक प्रमेय कराई, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। इसका उल्टा भी सही है क्या, दो रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटी उनके संगत कोण बराबर है तो वो दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, क्या होगी, समांतर होगी। तो यह लिखना पड़ेगा क्या, चूंकि दोनों संगत कोण बराबर है, दोनों संगत कोण बराबर है, इसलिए रेखाएं कौन कौन सी, पी क्यू और आर एस क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा आपको, समझ आ गया। तो मैंने वापस एक बार समझो, यहीं पे समझ लो एक बार मैंने क्या किया, मुझे ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया,
मैं वापिस एक बार समझा रहा हूँ, मिटा देता हूँ इसको। देखो मैंने क्या किया कि ये दो रेखाएं हैं, है ना, दो रेखाएं हैं, ये एक तीसरी रेखा है, तिरक रेखा, ये इसको काट रही है, ठीक है। ये नाम दे दिया मैंने ए, ये नाम दे दिया बी, ये नाम दे दिया सी, ये नाम दे दिया डी। कौन कौन सी रेखा, पी क्यू और आर एस। मैंने क्या किया है कि जो ये दोनों बताओ संगत कोण है या नहीं है, एक ये एक ये, संगत कोण का मतलब ऊपर ऊपर वाले संगत कोण का मतलब यही हुआ। मैंने क्या किया है, इन दोनों को काटा है, इनका क्या क्या कौन संधिवाचक खींचा, इसका कौन संधिवाचक है, इसका कौन संधिवाचक ये, यही होगा। ये क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर, बी ई समांतर है सी जी के, ये दिया हुआ है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये कोण संधिवाचक है, मुझे बताओ, तो ये कोण और ये कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, मुझे बताओ इसका मतलब जो ए बी ई कोण है, ये जो पूरा कोण है इसका आधा है या नहीं है, ए बी क्यू का। मुझे बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो ये पूरा कोण है, ये छोटा कोण इसका आधा होगा या नहीं होगा, होगा। ऐसे ही बताओ बी सी जी 1/2 बी सी एस होगा या नहीं होगा, होगा, होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। देखो ए बी सी और ये डी, और ये क्या है ई, और ये क्या है जी, ये है। मुझे बताओ ये और ये कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कोण ए बी ई बराबर किसका होना चाहिए, कोण किसका, बी सी जी के होना चाहिए, नहीं होना। बताओ ये दोनों कोण इसके बराबर है, तो ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ ऑफ ए बी क्यू लिख सकता हूँ, और इस बी सी जी की जगह लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बी सी एस। मुझे बताओ हाफ से हाफ कट गया तो क्या बचा, कोण ए बी क्यू बराबर किसके आ गया, कोण बी सी एस। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब दो कोण बराबर हो गए, संगत कोण बराबर हो गए, वो तभी हो सकते हैं जब दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो, क्या हो, समांतर। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, आकृति 6.22 में ए बी समांतर किसके, सी डी के। तो मैंने क्या किया, ये ए बी समांतर सी डी दे रखा है, सी डी समांतर है ई एफ के। बताओ ए बी समांतर सी डी, तो सी डी समांतर ई एफ, तो ए बी किसके समांतर होगी, ए एफ के होगी। अब देखो ई ए लंब है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो बताओ ये लंब ऐसे बनता है, देखो ये ई ए हुआ, ये क्या हुआ, ए बी, तो ये 90 डिग्री बनता है। तो बताओ ये भी कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, दोनों रेखाएं ये क्या है, समांतर है। कौन सी, ए बी, ये ए बी, और ये क्या हो गया, सी डी, समांतर है। एक तिरक रेखा काट रही है, तो बताओ नीचे नीचे वाले कोण बराबर होंगे क्या, तो एक्स बराबर वाई होगा क्या। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसे लाया हूँ। देखो इसको उल्टा कर दिया मैंने, डायग्राम को कर दिया क्या। तो बताओ ये देखो, ये दो रेखाएं दिख रही है, ये देखो ये दो रेखाएं दिख रही है। तो मुझे बताओ ये एक्स बन रहा है नीचे, और ये क्या बन रहा है, वाई बन रहा है। तो अब मुझे बताओ ये सी डी समांतर। अब देखो एक और, मुझे बताओ ये जेड है, ये क्या है, ये अच्छा ये भी कितना, 55 है, 55 है क्या। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ ध्यान से, मुझे बताओ ये तो कितना है, 90 है, कितना है, 90। तो जेड का मान तो कितना हो गया, जेड प्लस 55 बराबर कितना, 90। तो जेड बराबर हो गया कितना, 90 माइनस 55, कितना हो गया, 35 डिग्री हो गया। बताओ ये पूरा कितना है, 90 डिग्री। तो बताओ 55 इसको दे दिया तो 35 ही बचा, ये 35 हो गया। अब मुझे एक चीज़ ध्यान से सुनना, ध्यान से, मुझे बताओ ये दोनों अंत कोण, ये कौन कौन सी है, सी डी और एफ ई, ये ना, सी डी और ये क्या है, ई, और ये मुझे बताओ ये जो ये क्या है, तिरक रेखा, ये दोनों क्या है, समांतर, समांतर है। तो मुझे बताओ इन दोनों अंत कोणों का योग कितना होना चाहिए, y प्लस 55 बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मुझे बताओ y बराबर कितना होना चाहिए, 180 माइनस 55 कितना हो गया, y बराबर 125 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया, 125। क्यों, अंतकोण, अंतकोणों का योग कितना होना चाहिए। देखो ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब मुझे बताओ ये और ये दोनों रेखाएं भी क्या है, समांतर है। ये रेखा समांतर, ये नहीं है,
ठीक है, ये दोनों रेखा समानता है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, नहीं काट रही, काट रही है। तो मुझे बताओ ये जो नीचे नीचे वाले कोण बराबर होते हैं क्या, संगत कोण, ये 125, तो ये भी कितना 125। तो y 125 है, y बराबर x बराबर कितना 125 डिग्री, क्यों, संगत कोण, क्या, संगत कोण। आगे समझ में, लिख लोगे, ठीक है, सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो भैया प्रश्नावली चालू हो गई आपके। दो समांतर रेखाएं दे रखी है, ए बी, तीनों समांतर है। देखो ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, तो बताओ ये भी समांतर ही होगी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, वाई अनुपात जेड बराबर कितना दे रखा है, 3:7। अब मुझे बताओ अनुपात हटता है तो मैं क्या मान लेता हूँ, कोई स्थिरांक मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, वाई बराबर के और जेड बराबर कितना 7 के, ये तो मुझे बताओ वाई बराबर कितना 3 के और जेड बराबर कितना 7 के, ये हो गया क्या, ये हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ध्यान से सुनना, अगर इसकी बात करूं मैं, ये देखना, ये बताओ एकांत कौन बन रहा है क्या, यहाँ बन रहा है, बन रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो मैं यहाँ से कोण सी, इसको पी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, पी, सी पी एफ, सी पी एफ निकालूँ, तो मुझे बताओ ये 180 माइनस 3 के आएगा क्या, 180 माइनस 3 के आएगा क्या, ठीक है, ये आएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ये आएगा 3 के। अब मुझे बताओ ये 180 माइनस 3 के निकाला मैंने अभी, और ये कितना है 7 के, ये दोनों क्या होंगे बराबर, तो 180 माइनस 3 के बराबर किसके होगा, 7 के, क्यों, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 3 के 7 के उधर गया तो 7 के प्लस 3 के हो गया, कितना हो गया 180, तो 10 के बराबर कितना हो गया 180, तो के बराबर कितना हो गया 180/10, कितना हो गया 18 डिग्री हो गया क्या, के का मान कितना आया 18 डिग्री। तो बताओ वाई बराबर कितना आया 3 × 18, कितना हो गया 54, जेड का मान कितना आया 7 × 18, 126 डिग्री, आ गया क्या यहाँ तक। अब मुझे बताओ ये दोनों रेखाएं ए बी और ये क्या है ई एफ, दोनों समांतर है क्या, देखो ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ए के, तो ये भी होगी होगी। तो मुझे बताओ ये दोनों रेखा ये है क्या, तो ये एक्स है और ये जेड है, ये क्या है एक्स है और ये जेड है। मुझे बताओ ये वाला कौन बन रहा है क्या, जेड, जेड बन रहा है। तो मुझे बताओ एक्स बराबर क्या आएगा जेड, क्यों, एकांतर कोण, क्या आएगा एकांतर कोण। तो मुझे बताओ एक्स का मान कितना आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया 126 डिग्री, क्यों, जेड का मान भी कितना है 126, ठीक है, सिंपल है। अब देखो भैया ए बी समांतर है सी डी के, ई एफ ये दे रखा है, देखो ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ठीक है, ये 90 है। जी ई डी, अब मुझे बताओ क्या दे रखा है, जी ई डी ये पूरा कितना है 126, कितना है 126। अब मुझे बताओ अगर जी ई डी 126 है तो जी ई एफ कितना होगा 126 माइनस ये वाला कोण कितना, एक मिनट ना, एक सौ छब्बीस माइनस 90, मुझे बताओ ये पूरा 126 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा 36 डिग्री बचा गया। तो ए ये कितना आया 36 डिग्री, आ गया क्या यहाँ तक, ये 36 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको चाहिए क्या है, पहले बात तो ए जी ई मतलब ये वाला कौन चाहिए, जी ई एफ तो निकाल दिया, कितना आया 36, और क्या चाहिए एफ जी ई। अब मुझे बताओ ये 36 है, ये कितना है, ये देखो इधर देखो, ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखाता हूँ भैया, मुझे बताओ ये कितना है, एकांतर कौन है क्या, मुझे बताओ ये 36 है तो ये पूरा कितना 90 है क्या, तो ये कितना हो गया 54 हुआ, 54 हुआ। अब मुझे बताओ ये 54 है तो ये बताओ जेड बन रहा है क्या, ये जेड बन रहा है, ये भी कितना होगा 54, और ये कितना है 90 ही,
देखो ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ इधर देखो, जी ई जी एफ ई तो क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है। कोण एफ जी ई प्लस कोण जी ई एफ प्लस कोण जी एफ ई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, त्रिभुज है। ठीक है, तो कोण एफ जी ई, आपको यही तो चाहिए, एफ जी ई प्लस जी ई एफ कितना, 36 प्लस 90 बराबर कितना, 180। तो यहाँ से एफ जी ई कितना आ जाएगा आपका, एफ जी ई कितना आ जाएगा, कितना आ गया आपका, 90 36 120 124 कितना आ गया, 54 डिग्री। कितना आ गया, 54 डिग्री। ठीक है, तो समझ गए, आगे समझ में, ये 54 डिग्री क्यों आ रहा, बहुत सारे तरीके हैं ना। ठीक है, इसको एक तरीके से ऐसे भी कर सकते थे। देखो वापस समझो एक बार, एक बार और समझ लो। मुझे बताओ, ये 90, ये क्या है, 90। ठीक है, ये देखो मुझे बताओ, ये पूरा कितना है, 126। कितना है, 126। ये 90 है, तो इसको कितना दे दिया अपन ने, 36 दे दिया। ये 36 दे दिया। मुझे बताओ ये 90 है, तो बताओ ये कितना बचा, 54 ही बचा। एक ये 90 हो, अगर एक बात बताओ, ये 90 होगा, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं, ये इसके ऊपर 90 डिग्री बना रही है, तो ये भी कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, है ना। दूरी बराबर है दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखो ये आकृति 6.25 में यदि पी क्यू समांतर है, एस टी पी क्यू आर बराबर 110, ये दे रखा है। अब मुझे बताओ, ये वही क्वेश्चन है, दो समांतर रेखा है लेकिन दूर दूर है। देखो ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा दूर दूर है। अब इनको एक तिर्यक रेखा नहीं काट रही, तिर्यक रेखा एक साथ तो नहीं काट रही, तो मैंने क्या किया, इसको क्या किया, आगे बढ़ा दिया। इस समांतर रेखा को क्या किया, आगे बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ, अब तिर्यक रेखा काट रही है कोई, अब तो काट रही है। तो मैंने क्या किया, पी क्यू को आगे बढ़ाया, कहाँ तक, ये एस, ये टी, ये आर, ये यू तक बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया, यू। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये भी इसके समांतर ही है। अब ध्यान से सुनो, ये लिख आप लेना, ये 130 है, तो बताओ ये भी कितना होगा, 130। क्यों, दोनों समांतर रेखाएं, एस टी, और ये इसको क्या दे दूँ, वी यू दे देता हूँ, वी यू। मुझे बताओ, ये नीचे वाला है, तो ये भी क्या है, नीचे वाला है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये 130 है, ये 110 है, कितना है, 110। आपको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और मुझे एक चीज़ बताओ, ये 130 है, ध्यान से सुनो, ये मुझे बताओ, ये पूरा कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 180। ये 130 तो ये 50, ये 110 तो ये कितना, 70। तो बताओ ये पूरा एक त्रिभुज बन गया क्या, कौन सा, यू क्यू वी आर बन रहा है क्या, ये 70, ये 50, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। समझ आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ आया, या पहला तो ये हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आपके पास ये कोण आ गया था, ये देखो, ये त्रिभुज है, ये 70 है, ये 130 है। याद रखना, त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। कौन से, त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके सम्मुख कोण के बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर। मुझे बताओ, ये 130 है, ये 70 है, तो ये कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। कैसे भी करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, वापस समझ लो एक बार, मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस समझो इसको एक बार, ध्यान से समझना वापस, है ना, मैं वापस करा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मुझे बताओ, दो रेखाएं हैं, ये दूर दूर है, दो रेखाएं जब जब समांतर हो, वो एक तिर्यक रेखा उनको काटे, जब भी तो बात बनेगी। अब तिर्यक रेखा तो काट ही नहीं रही, तो मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया, समांतर रेखा को, समांतर रेखा को आगे बढ़ा दिया। तो बताओ, अब तो तिर्यक रेखा काटेगी ना, काटेगी, तो बताओ क्या काटेगी, यार ये तो काटी तिर्यक रेखा, ये काटी। अब मुझे बताओ, ये कितना है, एस, ये टी, ये 130, ये मैंने वी नाम दे दिया, ये यू नाम दे दिया, ये क्यू है, ये आर है, ये पी है। मुझे बताओ, ये 110 है या नहीं, 110। मुझे बताओ, ये दोनों रेखाएं समांतर है, एस टी और वी यू, इनको
कौन सी रेखा काटी, एस वी काटे या नहीं काटे, ये 130, तो ये नीचे वाला भी कितना है 130। क्यों, संगत कोण है, क्या है, संगत कोण। अब मुझे बताओ ये 130 है, ध्यान से सुनना, ये 110 है, मुझे बताओ ये पूरा कोण कितना है 180 है या नहीं, एक सरल रेखा पे बना कोण, तो ये कितना होगा 70 होगा। मुझे बताओ ये पूरा, ये कितना है 130, तो ये पूरा कोण कितना होगा 180, सॉरी ये कितना होगा, हाँ ठीक है, ये पूरा कोण कितना होगा 180, तो ये 130, तो ये कितना हो गया 50। मुझे बताओ ये त्रिभुज के तीन कोण है, ये कितना है 70, ये कितना है 50, तो मुझे बताओ ये कितना होगा 180 होता है त्रिभुज के कोणों का योग, ये 70 50, तो ये कितना हो गया 60, कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो भैया, आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है, देखो भैया ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अब मुझे बताओ क्या ए पी क्यू, ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे, तो ये बताओ ये जेड बन रहा है क्या, जेड बन रहा है, समांतर है को, तो एक्स का मान तो कितना आ गया 50 आ गया क्या, एक्स का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब मुझे बताओ, मैंने अभी बताया, क्या बताया, ये है, मैंने कहा ये त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग, ये 50 अभी एक्स निकाला मैंने, ये वाई है, अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, पी क्यू आर, ये है। अब मुझे बताओ तो y प्लस 50 किसके बराबर होगा, 127 के, होगा क्या, तो y बराबर कितना हो गया 127 माइनस 50, कितना हो गया ये 77, कितना हो गया 77। ठीक है, या अगर ये नहीं आता आपको तो ध्यान से सुनना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ध्यान से सुनना बस। मुझे बताओ ये 127 है, तो ये कितना होगा पूरा, पूरा कितना होगा बताओ, ये 127 है तो ये 53 होगा क्या, क्यों 160 डिग्री होना चाहिए। तो मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस 53 डिग्री बराबर 180 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। मुझे बताओ x तो निकाल लिया कितना 50, क्यों एकांत कोण है, क्या है एकांत कोण, y का मान निकालना है, ये 53, तो मुझे बताओ ये 80, तो y बराबर कितना हो गया 180, 50 प्लस 53 कितना हो गया 103, तो y बराबर वापस कितना आ गया 77। कैसे भी करो आंसर आएगा, कैसे भी करो आंसर आएगा। अब मेरी बात, ठीक है, ये आपका पूरा हो गया, पूरे सारे क्वेश्चन भी करा दिए मैंने, सब कुछ करा दिया। ठीक है, तो जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कहते हैं पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये पूरा अपना कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।